Good morning to all of you. Today I am going to discuss new chapter अलजेब्रा of class 6th. बच्चों, आप लोग अभी अलजेब्रा के बारे में आप लोगों को बिल्कुल नहीं पता है. ये एक मैथमेटिक्स की एक अलग ब्रांच है. मैं आपको अलजेब्रा को डिस्कस करने से पहले आपको एक एग्जांपल देता हूं. जैसे मान लीजिए मेरे पास आई हैव 7 रुपीज एंड माई फ्रेंड हैज सम रुपीज. तो आपसे अगर कोई पूछेगा कि आपके पास कुल जो आपका टोटल है वो कितना अमाउंट है, तो अब आपको पता है कि मेरे पास जो है वो 7 रुपीज है, लेकिन जो मेरा फ्रेंड है उनके पास मैंने क्या बोला, सम रुपीज. अब ये तो आपको समझ में आ रहा है कि जो इसका टोटल है वो दोनों का सम होगा, लेकिन अब आपको ये नहीं पता है कि जो मेरे फ्रेंड हैं उनके पास मैंने क्या बोला, सम रुपीज. अब सम रुपीज तो कुछ भी हो सकता है बच्चों. 1 रुपीज भी हो सकता है, 2 रुपीज भी हो सकता है, 3 रुपीज भी हो सकता है, 4 रुपीज भी हो सकता है. तो हम लोग क्या करेंगे बच्चों, देखिए मेरा अमाउंट क्या है, फिक्स है, यानी कि 7 एज अ कांस्टेंट. 7 क्या है, 7 इज कांस्टेंट. बट सम रुपीज कैन नॉट डिफाइन कांस्टेंट अमाउंट. तो आप क्या करेंगे बच्चों, उस जो सम रुपीज है उसको आप एक वेरिएबल मान लेंगे. अननोन क्वांटिटी को हम लोग एक वेरिएबल में शो करेंगे. तो आप से अगर कोई पूछेगा कि हम दोनों के पास कितने रुपए हैं, तो आप बोलेंगे 7 प्लस एक्स या x प्लस 7 बोल दीजिए. यानी कि जो अननोन क्वांटिटी है उसको हम लोग वेरिएबल से शो करते हैं, और जो फिक्स क्वांटिटी है वो क्या होती है, कांस्टेंट होता है. तो यही जो अननोन क्वांटिटी और जो कांस्टेंट के साथ जो ऑपरेशंस इसमें यूज होते हैं, कभी एडिशन लगेगा, कभी सब्ट्रैक्शन लगेगा, कभी डिवीजन होगा, कभी आपका मल्टीप्लिकेशन होगा. तो ये जो आप स्टडी कर रहे हैं कांस्टेंट और वेरिएबल्स के साथ, जो आप एक स्टडी कर रहे हैं, समझ लीजिए इसी ब्रांच को ही हम लोग अलजेब्रा बोलते हैं. आइए हम लोग देखते हैं. सी फर्स्ट पॉइंट, अलजेब्रा कैन बी best described as the shorthand of mathematics or as generalized arithmetic where letters are used to represent numbers. मैंने अभी आपको बोला कि मेरे फ्रेंड के पास कुछ रुपए थे, तो मैंने क्या काम किया, उसको एक लेटर मान लिया. मैंने कौन सा लेटर लिया, x लिया. तो वो जो अननोन क्वांटिटी है उसी को हम लोग बोलते हैं वेरिएबल, क्योंकि वो चेंज हो सकती है. मेरे फ्रेंड के पास 1 रुपए भी हो सकता है, 2 रुपए भी हो सकता है, 3 रुपए भी हो सकता है. तो वो क्या है, उसको हम लोग बोलेंगे वेरिएबल. इसीलिए यहां पर लेटर्स का यूज किया है. ठीक है. और मेरे पास जो क्वांटिटी थी वो क्या थी, फिक्स थी. मेरे पास 7 रुपीज थे, तो उसको क्या बोलेंगे, कांस्टेंट बोलेंगे. सी सेकेंड पॉइंट, लेटर्स सच एज एक्स, स्मॉल एक्स, y, z, etc. can take on different values and are therefore called variables. मैंने अभी आपको बताया वेरिएबल्स कहते हैं उनको. All numbers like 2, -3 और 10 have fixed numerical value and hence are called constants. ठीक है, मैंने अभी आपको एक एग्जांपल से एक्सप्लेन किया. सी नेक्स्ट पॉइंट, गिव एक्सप्रेशंस. देखिए यहां पर आपको एक स्टेटमेंट दिया गया है और आपको एक्सप्रेशन में कन्वर्ट करना है इसको. अब देखिए क्या लिखा है, 7 सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम -m. तो आप क्या लिखेंगे बच्चों, कह रहा है -m से 7 को सब्ट्रैक्ट कर, मतलब -m से जो है 7 क्या कर दो, कम कर दो. ठीक है, तो -m -7. कुछ बच्चे अगर ब्रैकेट नहीं लगाएंगे तो भी सही है, लेकिन वैसे ब्रैकेट लगाना चाहिए. अब देखिए -p मल्टीप्लाइड बाई 5, तो आप ऐसे लिखिए इसको, 5 इंटू -p, इसका मतलब हुआ, यानी यहां पर कौन सा ऑपरेशन लग रहा है, यहां पर सब्ट्रैक्शन का ऑपरेशन लग रहा है, और यहां पर किसका ऑपरेशन लग रहा है, 5 इंटू यानी कि प्रोडक्ट का ऑपरेशन लग रहा है. ओके. अब देखिए नेक्स्ट, n मल्टीप्लाइड बाई 2, n मल्टीप्लाइड बाई 2 एंड 1 सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द प्रोडक्ट. ये प्रोडक्ट है, इसमें से 1 माइनस कर दिया, कितना आ जाएगा, 2n - 1. यहां पर क्या था बच्चों, आपको एक स्टेटमेंट दे रखा था और आपको एक्सप्रेशन भी चेंज करना था. अब आपसे उल्टा भी पूछ सकता है, आपको एक्सप्रेशन दे देगा
और आपसे कहेगा स्टेटमेंट में लिखो। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, यहां पर आप उल्टा काम कर रहे हैं। यहां पे क्या हुआ, तो यहां लिखेंगे फर्स्ट एक्स मल्टीप्लाइड बाई x multiplied by 3 and then 2 added with product, ठीक है, and then added with प्रोडक्ट के साथ 2 को ऐड कर दीजिए। वही हो रहा है, यहां पर भी वही काम हो रहा है। फर्स्ट y मल्टीप्लाइड बाई 2 and then subtract 5 and then subtract 5 from product। इस तरीके से आप लिख दीजिए, उल्टा काम कर दीजिए। x डिवाइडेड बाई 3, x मल्टीप्लाइड नहीं है, डिवाइडेड, x डिवाइडेड बाई 3। इस तरीके से आप एक्सप्रेशन को स्टेटमेंट में चेंज कर सकते हैं, स्टेटमेंट को एक्सप्रेशन में चेंज कर सकते हैं। आइए नेक्स्ट पैटर्न देखते हैं, मैच स्टिक पैटर्न्स। आपके पास मान लीजिए माचिस है, तो आप देखिए अगर आपको एल बनाना है तो आपने यहां लिखा, अगर आपको एल बनाना है तो यहां पर कितनी मैचिस का यूज हुआ है, 2 मैच स्टिक का यूज हुआ है। अब यहां पर कितने एल बनाने हैं आपको, 2 एल बनाने हैं। यहां पर आपको कितने एल बनाने हैं, 3 एल बनाने हैं यूजिंग मैचस्टिक्स। अब आप पहले ये देखिए कि एक एल बनाने के लिए आपने कितनी मैचस्टिक का यूज किया है। नंबर ऑफ एल्स फॉर्म्ड, एक मैचस्टिक को, एक एल को बनाने के लिए आपने कितनी मैचस्टिक का यूज किया है, 2 एल को बनाने के लिए आप देखिए 1 2 3 4। 3 एल को बनाने के लिए आपने कितना किया, 1 2 3 4 5 6। यानी आपको पैटर्न मिल गया कि अगर आपको जितने भी एल बनाने हैं, आप क्या काम करिए, उसके डबल, उसमें 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो आपके नंबर ऑफ मैचस्टिक्स जो हैं रिक्वायर्ड है वो पता लग जाएगा। तो एक आपने इस टाइप से एक टेबल बना ली कि अगर आपको नंबर ऑफ एल चाहिए 1, तो कितनी मैचस्टिक का यूज हुआ है, 2 एल चाहिए तो 4, 3 एल चाहिए तो 6। ऐसे ही अगर आपको 8 एल चाहिए तो क्या हो जाएगा, 16। यानी पैटर्न हमको एक मिल गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, लीला इज राधाज यंगर सिस्टर। लीला जो है वो राधा की छोटी बहन है। लीला इज 4 years यंगर देन राधा। लीला जो है वो 4 साल छोटी है राधा से। कैन यू राइट लीलाज एज इन टर्म्स ऑफ राधाज एज। अब देखिए ध्यान से बच्चों, आपको पता है कि जो लीला है वो राधा की छोटी बहन है और लीला 4 साल छोटी है। तो यानी कि अब वही बात हो गई, अब हमको राधा की एज तो पता नहीं है, तो जो चीज हमको नहीं पता है हम उसको कोई भी वेरिएबल, आप इंग्लिश अल्फाबेट स्मॉल लेटर्स का एज्यूम कर लीजिए। लेट राधाज एज बी x ईयर। राधा की एज जो है वो x ईयर है। तो बच्चों जो लीला की एज होगी, लीला की एज क्या हो जाएगी बच्चों, लीलाज एज क्या हो जाएगा, आपको पता है कि वो राधा की एज से 4 साल छोटी है। तो x -4 ईयर जरूर लिखिएगा बच्चों, यूनिट जरूर लिखिएगा। ये एक कॉमन सेंस का क्वेश्चन था कि लीला जो है वो राधा की छोटी बहन है, तो राधा की एज आपको पता नहीं थी, तो आपने क्या एज्यूम किया, x में 4 निकाल दीजिए, 4 कम कर दीजिए, तो वो किसकी एज हो जाएगी, वो लीला की एज हो जाएगी। हमेशा आप ऐसे ही काम करिएगा, ठीक है।
अब आपने कुछ रूल्स पढ़े थे अर्थमेटिक में, होल नंबर्स में मैंने आपको पढ़ाए थे, इंटीजर्स में मैंने पढ़ाए थे। देखिए कम्यूटेटिव रूल आप लोगों ने पढ़ा था, जैसे मान लीजिए 4+3 लिखा हुआ है तो आप 3+4 लिख सकते हैं। ऐसे ही आप वेरिएबल्स का यूज करके इस रूल को लिख सकते हैं, कम्यूटेटिव लॉ को, a+b = b+a यूजिंग वेरिएबल्स। मल्टीप्लीकेशन में भी 4 × 3 = 3 × 4 यूजिंग वेरिएबल्स, a × b = b × a। बिल्कुल ऐसे एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होती है, आपको पता है 4, 3 और आप ले लीजिए 7 ले लीजिए, तो आप उसको ऐसे भी लिख सकते हैं a + b + c यूजिंग वेरिएबल्स, a + b को कंबाइन कर लीजिए, इस टाइप से आप यूज कर सकते हैं वेरिएबल्स का। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, ओवर एडिशन, ओवर सब्ट्रैक्शन भी आप लोगों ने पढ़ा हुआ है, मैंने पढ़ाया था होल नंबर में। तो आप यहां पर इसको ऐसे भी लिख सकते हैं a × b + c = a × b + a × c। बिल्कुल ऐसे ही आप डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ओवर सब्ट्रैक्शन भी कर सकते हैं, a × b - c = a × b - a × c। तो जो रूल आप लोगों ने अर्थमेटिक में पढ़े हैं वही रूल आपके अलजेब्रा में भी लग रहे हैं। आपको बहुत ध्यान से जो है प्रॉपर्टी आपको पता है, होल नंबर में मैंने आपको पढ़ाई थी, उन्हीं वेरिएबल्स को यूज करके उन लोगों ने प्रॉपर्टी को आपको समझाया है, वही रूल आपके अलजेब्रा में भी लग रहे हैं। अब देखिए नेक्स्ट, ए स्टेटमेंट ऑफ इक्वालिटी बिटवीन टू अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस, यानी अगर कोई दो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इक्वल हो जाए, ए स्टेटमेंट ऑफ इक्वालिटी बिटवीन टू अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इज कंसीडर्ड एन इक्वेशन। उसको हम लोग क्या बोलेंगे? इक्वेशन। बच्चों इसको हम लोग क्या बोलेंगे? इसको हम लोग क्या बोलेंगे? एक्सप्रेशन, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। लेकिन इसको हम लोग क्या बोलेंगे बच्चों? यहां पर टू अलजेब्रिक एक्सप्रेशन अगर इक्वल हो जाते हैं तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों? इक्वेशन। क्या बोलते हैं बच्चों? इक्वेशन। अब देखिए ध्यान से, मैंने आपके सामने एक इक्वेशन लिखी है x + 5 = 12। अब देखिए ध्यान से, यहां पर मैंने x की जगह 1 रखा बच्चों, तो क्या आएगा बच्चों? आपका 6 आएगा। अगर x की जगह 2 रखा तो क्या आएगा बच्चों? 7 आएगा। x की जगह 3 रखा तो क्या आएगा बच्चों? 8 आएगा। x की जगह 4 रखा तो क्या आएगा बच्चों? 9 आएगा। x की जगह 5 रखा तो क्या आएगा बच्चों? 10 आएगा। x की जगह 6 रखा तो क्या आएगा? 11 आएगा। x की जगह 7 रखा तो क्या आएगा? 12 आएगा। यानी कि x की वैल्यू अगर 7 होती है तो ये जो इक्वेशन है ये आपकी सेटिस्फाइड है, यानी कि 7 इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन, यानी 7 इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन। इस मेथड को हम लोग क्या बोलते हैं प्यारे बच्चों? ट्रायल एंड एरर मेथड। यहां पर हमने वैल्यूज को पुट करके देखा और हमने ये देखा कि 7 पर ये जो इक्वेशन है ये सेटिस्फाई हो रही है, तो हम लोग क्या बोलेंगे प्यारे बच्चों? 7 इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन। ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलेंगे? ट्रायल एंड एरर मेथड। अब अगर आपको थोड़ा सा जल्दी काम करना है, ये भी सीख लीजिए, खैर कोर्स में नहीं है आपके इस समय, लेकिन मैं आपको उन चीजों को भी समझा दे रहा हूं। अगर अब ट्रायल एंड एरर मेथड में तो ये तो थोड़ा सा जल्दी में आपको पता लग गया। मान लीजिए कोई सॉल्यूशन मान लीजिए 1000 का है तो आपको 1000 तक करना पड़ेगा। तो इसके लिए इसके पीछे का जो रूल है, जो बेसिक रूल है, उस रूल को हम लोग बोलते हैं ट्रांसपोजिशन। उस रूल को समझने की जरूरत है। देखिए बच्चों, प्यारे बच्चों, x + 5 = 12 लिखा है। अगर आपको x की वैल्यू चाहिए तो आप क्या काम करिए बच्चों? ये जो +5 हो रहा है इसको आप ट्रांसपोज कर दीजिए, तो इस तरफ जाकर के ये क्या हो जाएगा? माइनस में हो जाएगा। प्लस किसमें ट्रांसपोज हो जाएगा? माइनस में। तो 12 - 5 क्या आ जाएगा बच्चों? आपका 7 आ जाएगा। देखिए आपने कितनी जल्दी इसका आंसर निकाल लिया, 7 आ जाएगा। अब देखिए, अगर मान लीजिए लिखा हुआ है x + 3 = 7, तो यहां x की वैल्यू क्या होगी? यहां प्लस है तो इधर का क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों? 7 - 3 4 हो जाएगा। अगर यहां क्या है? y - 8 है तो ये उस तरफ जाकर क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। तो कितना आ जाएगा y की वैल्यू? आपकी 12 आ जाएगी। देखिए 3 × p है, अगर p की वैल्यू निकालनी है तो ये 3 यहां इंटू हो रहा है तो उधर जाकर डिवाइड हो जाएगा। 15/3 क्या हो जाएगा? 5। p की वैल्यू क्या आ जाएगी प्यारे बच्चों? 5 आ जाएगी। बिल्कुल ऐसे ही यहां क्या लिखा हुआ है? m/4 = 5। यहां क्या हो रहा है? डिवाइड। उस तरफ जाके क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई। तो m की वैल्यू क्या आ जाएगी? 20। तो बच्चों मैंने आपको बताया, ट्रांसपोजिशन के रूल भी मैंने आपको बता दिए कि अगर आपका इधर प्लस है तो उधर जाकर के माइनस हो जाएगा, अगर माइनस है तो उधर जाकर के प्लस हो जाएगा, अगर इंटू है
तो उस तरफ जाकर के वो क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। और अगर डिवाइड है, ठीक है, तो उधर जाकर के क्या हो जाएगा, इनटू हो जाएगा। तो ये पूरा एक बेसिक नॉलेज मैंने आप लोगों को अलजेब्रा की दिया है, इसको आप बहुत ध्यान से नोट कर लीजिए पॉइंट्स को। थैंक यू।